हेलो गाइस, वेलकम टू इंजीनियरिंग हब। गाइस, आरपीएससी ग्रुप इंस्ट्रक्टर का एग्जाम रिशेड्यूल हो गया है। मतलब कि इसकी एग्जाम की डेट फिर से बदल गई है। जैसे कि आपको पता था, इसका एग्जाम सबसे पहले जब नोटिफिकेशन आउट हुआ तो उस समय दिया गया था कि इसका एग्जाम नवंबर 2025 में होगा। ठीक, फिर उसके बाद फिर से इस डेट को बदला गया और आप ये देख सकते हैं जब बदला गया तो इसमें 23 जून 2025 को इस एग्जाम का डेट रखा गया। लेकिन अभी फिर से एक अपडेट आई है। अपडेट क्या आई है देखिए, 27/12 27 दिसंबर को ये अपडेट आई है कि फिर से इसका पूरा जो शेड्यूल है, बहुत सारे एग्जाम्स का शेड्यूल बदला गया है और फिर से इस एग्जाम को अभी कर दिया गया। आप यहाँ देख सकते हैं 29 जुलाई 2025 को एग्जाम डेट अभी फाइनली रख दिया गया है। इसमें क्या है कि बहुत सारे लोगों को ये कहना था कि जैसे बहुत सारे लोग वर्किंग है तो उनका ये थोड़ा एक कंसर्न था कि मई जून में लगभग चुनाव होने हैं, है ना। मई जून के अंदर चुनाव होने हैं तो बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न था कि ये जो चुनाव का टाइम अगर आ जाएगा तो उस समय हम टाइम को मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो अब ये एग्जाम आपका लास्ट जुलाई में चला गया है। अब वो कंसर्न जिनको टाइम की कमी थी लगभग वो दूर हो गई है। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा कंसर्न अभी जो है वो ये है, बहुत सारे लोगों का सवाल अभी भी ये है कि क्या यह पोस्ट अस्थाई है। अगर अस्थाई है तो क्या इसकी तैयारी करना अभी इसका कोई औचित्य है या नहीं है। देखिए यहाँ जैसे लिखा हुआ, बहुत सारे लोगों का जो डाउट है वो इस कारण हुआ है। यहाँ जो आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है अस्थाई पद, ये पद अस्थाई है तथा विभाग से कुल रिक्त पदों की संख्या एवं उनमें जो है तो बढ़ोतरी या घटोतरी की जा सकती है, मतलब उसको बढ़ाया घटाया जा सकता है। देखिए सबसे पहली बात तो ये देखिए कि यहाँ जो पद अस्थाई लिखा हुआ है ना, कुछ लोग ये तर्क दे रहे हैं कि और भी डिपार्टमेंट में और भी एग्जाम्स हुए हैं या फिर आरपीएससी के और एग्जाम्स हुए उनमें नहीं लिखा है। तो देखिए ऐसा बहुत जगह हुआ है, अदर अदर स्टेट में हुआ है। जैसा आपको पता है कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है बेसिकली द सिविल पॉइंट नाम से है, तो ये क्या है कि ये बेसिकली चलाया है अलग अलग। जैसे कि हमने पहले एमपी में चलाया, एमपी में बैच चलाया, फिर बिहार में बैच चलाया और ऐसे एग्जाम्स के लिए हरियाणा में बैच चलाया, एचपीएससी का चलाया। तो लगभग हर जगह ये जो बात है अस्थाई पद वाला लिखा हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है ना। एक्चुअली क्या होता है, अस्थाई पद लिखने का केवल एक मतलब होता है कि डिपार्टमेंट ये चाहता है कि आगे अगर किसी के साथ हमको लीगली भिड़ना पड़े, है ना, लीगली अगर हमें किसी के साथ भिड़ना पड़े तो हम एक शब्द लिख दें अस्थाई, और उसके बाद जो है तो हमारी ज्यादा टेंशन नहीं रहेगी। लेकिन आप समझिए, अगर 4800 ग्रेड पे की कोई जॉब है तो वो जॉब कभी अस्थाई नहीं हो सकती है। इतनी बड़ी जॉब अस्थाई नहीं होती है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ये पूरी तरह से परमानेंट है ना। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहें। ठीक, अच्छा, रही बात ये कि अब आगे क्या करना चाहिए। अब यहाँ से जैसे आपके पास देखा जाए तो अभी 2025 का नया वर्ष शुरू होने वाला है और जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग तैयारी को स्पीड को, रफ्तार को बढ़ा दें। और जो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं, देखिए यहाँ से ढीले होके बैठ नहीं जाना है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा यार अभी बहुत टाइम है, अच्छे से कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। देखिए बात समझिए, यहाँ जितने भी एस्पिरेंट हैं, हालांकि यहाँ बहुत ज्यादा एस्पिरेंट नहीं है, आप लोगों के लिए एक ये फायदे वाली बात है। यहाँ जो ओवरऑल जो फॉर्म फिलअप हुए हैं आप ये देख सकते हैं, यहाँ टोटल फॉर्म 6345 फॉर्म फिलअप हुए हैं। इसमें से भी जो फीमेल कैटेगरी है, महिलाओं की संख्या है वो महज 10 से 12% है, 10 से 15% है। बाकी सारे मेल्स हैं। पोस्ट हालांकि 68 है, पोस्ट फिर भी कमी है, ऐसा नहीं है कि पोस्ट बहुत ज्यादा है। फिर भी आप ये मानिए कि 20-30 स्टूडेंट के बीच में कंपटीशन है, अच्छा कंपटीशन है। अगर ये कंपटीशन है, मैं पढ़ने वाले एस्पिरेंट्स की बात कर रहा हूँ, वैसे अगर देखा जाए तो 68 और 68 100, मतलब कि 100 में एक का कंपटीशन। लेकिन इतने लोग इसमें डेडिकेटेड नहीं है। लेकिन हाँ, अब टाइम मिल रहा है, तो टाइम के साथ साथ और भी लोग जग रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग जग रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है टाइम भी ज्यादा मिल रहा है तो इसमें कंपटीशन अब रहेगा। अब ऐसा मान के मत चलिए कि इसमें कंपटीशन ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि अब समय मिल रहा है, समय के साथ सब पढ़ रहे हैं। जब सब पढ़ाई कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा लोग पढ़ेंगे तो ज्यादा कंपटीशन होगा। राइट, तो आपको अभी ढीला होके नहीं बैठना है, आपको अपनी तैयारी की स्पीड लगातार बढ़ाते रहना है, इसको घटाना नहीं है कि चलिए जुलाई में एग्जाम होगा तो आराम से बैठ जाते हैं। देखिए ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना। आप बढ़िया अच्छे से तैयारी अपनी करिए
और रही बात अब आगे की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, देखिए अगर अभी देखा जाए तो आपके पास अब देखा जाए तो अगर एग्जैक्टली ये एग्जाम डेट क्या है, एक तो एग्जाम डेट क्या है कि ये रिशेड्यूल होती रहती है, अभी आप इसको एग्जैक्ट एग्जाम डेट मत मानिए, है ना, हो सकता है पहले, हो सकता है बाद, या हो सकता है उसी दिन हो जाए, लेकिन अभी तो हम यही मान के चले। फिर भी आप मानिए आपके पास 6 मंथ का मिनिमम टाइम है, 6 महीने का टाइम अगर आप लेके चलते हैं और अपने सारे सब्जेक्ट जैसे कि डिटेल एनालिसिस तो हमने सिलेबस का करवाया हुआ है, लेकिन एक बार फिर से दिखा देते हैं। देखिए पूरा सिलेबस है, ठीक, हालांकि ये सिलेबस 2018 के बाद से चेंज हुआ है, लेकिन ये जो पूरा सिलेबस है इसको हमारी टीम ने पूरा एक एक पॉइंट वाइज में कैटेगराइज किया है। आप देख सकते हैं एक छोटे से छोटे पॉइंट को हमने सब्जेक्ट वाइज के अंदर लिखा हुआ है ना। आप देख सकते हैं जैसे फायर एंड सेफ्टी है, स्टोर मैनेजमेंट है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, फैक्ट्री सेफ्टी, है ना, अप्रेंटिसशिप एक्ट है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है, फिर और देखिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल है। ऐसे करके अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो टोटल 116 टॉपिक होते हैं। 116 टॉपिक को आपको पढ़ना है और इन सारे टॉपिक्स को इस तरह से पढ़ना है कि किसी टॉपिक से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप उनको कर लें। देखिए क्वेश्चन नो डाउट बहुत डीपली नहीं पूछे जाएंगे, पर हाँ आपको इस तरह से अपनी पकड़ बना के रखनी है या कहीं से क्वेश्चन आए आपका बन जाए। इसके लिए यही है कि अगर आप पहले से सजग रहेंगे, देखिए आप एक बार पढ़ लेंगे, एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको मिनिमम ऐसा लेके चलना है कि 3 से 4 बार रिवीजन करना है। अब 3 से 4 बार रिवीजन करने के लिए क्या करना होगा, पहले आपको एक बार जल्दी से कंप्लीट करना होगा, फिर उसके बाद 3 से 4 बार रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, इसमें ज्यादा फोकस करना होगा, है ना। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो हमारा चाणक्य बैच है, चाणक्य टीम है, पूरी चाणक्य टीम को आप देख सकते हैं, ये हमारी पूरी चाणक्य टीम है। इसमें से आप देख सकते हैं कम से कम 10 फैकल्टीज आपको अलग अलग सब्जेक्ट स्पेसिफिक होकर के पढ़ा रहे हैं। इसलिए देखिए होता क्या है ना, जब टीम बड़ी रहती है, बड़े ज्यादा फैकल्टीज रहते हैं, तो कंटेंट क्या होता है, कंटेंट की क्वालिटी और बेहतर आती है। उससे क्या होता है कि जैसे एक फैकल्टी के पास ज्यादा लोड नहीं है, अगर मान लीजिए एक फैकल्टी आपको 4-5 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है अकेले, तो आप खुद ही समझ सकते हैं उन फैकल्टीज के पास कितना मतलब अपना 100% तो दे रहा, नो डाउट फैकल्टी, बट ये है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा एनालिसिस करके वो कंटेंट देना मुश्किल है, क्योंकि एक ही फैकल्टी के ऊपर अगर हम इतना ज्यादा लोड दे देंगे तो वो नहीं हो पाता। इसीलिए हमारी टीम के अंदर 10 फैकल्टीज हैं, 10 फैकल्टीज अपने अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट हैं वो करवा रहे हैं, और आपको पूरा प्रॉपर वीडियो लेक्चर हर एक टॉपिक की, जो 116 टॉपिक की मैंने बात की ना, इसमें से हर एक टॉपिक की वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन, ये सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। अब जैसे मान लीजिए देख लीजिए, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं अगर यहाँ कि जैसे मान लीजिए सेफ्टी, फायर एंड सेफ्टी का हो गया, ठीक है ना, तो इसमें जैसे ये 4 टॉपिक हैं, तो इनको जो पढ़ा रहे, स्टोर मैनेजमेंट है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, फैक्ट्री सेफ्टी है, अप्रेंटिसशिप एक्ट है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है, ठीक है ना, 5-6 टॉपिक ये हो गए। फिर और आप आगे देखते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अपने पढ़ा रहे हैं सानू सर, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा रहे हैं हैदर सर, है ना। मैं आपको दिखा भी दूंगा आगे कि जैसे कैसे कैसे सर लोग क्लासेस कैसी चल रही हैं। जैसे देखिए ये है अपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वाले सर, सानू सर बहुत बेहतरीन पढ़ा रहे हैं, और सभी फैकल्टीज का मतलब सभी स्टूडेंट का इतना बढ़िया रिस्पॉन्स है कि मतलब सर को टाइम ज्यादा नहीं मिलता, फिर भी सर टाइम निकाल रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा टाइम निकाल करके आपको अच्छे से जो कॉन्सेप्ट पढ़ा देते हैं वो आपको एकदम याद हो जाता है ना। मतलब आपको रिवीजन करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका कोई क्वेश्चन एक छूट जाए। फिर आपने देखिए ईडी के लिए हैदर सर है ना, हैदर सर ईडी के लिए बेताज बादशाह माने जाते हैं, मतलब कि अगर इंडिया में ईडी के लिए कोई बेस्ट फैकल्टी है वो हैदर सर है, वो सर आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं, है ना। आप देख सकते हैं जो अपने एस बी पटेल सर हैं, एस बी पटेल सर पढ़ा रहे हैं प्रोडक्शन वाला सेक्शन, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल का प्रोडक्शन इंजीनियर। अब देखिए मैकेनिकल के अंदर भी 3-4 फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, ताकि क्या है अपने अपने अलग अलग स्पेसिफिक जो टॉपिक है उनको पढ़ा रहे हैं। अभिषेक सर पढ़ा रहे हैं जो स्पेसिफिक टूल्स की क्लासेस ले रहे हैं, टूल्स अलग अलग जो टूल्स होते हैं, फायर एंड सेफ्टी है, टूल्स है, इनकी क्लास ले रहे हैं, है ना। विमल कुमावत सर, आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना है, राजस्थान से ही बिलोंग करते हैं, और ये सर आपको पढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रिकल, पूरा इलेक्ट्रिकल का पोर्शन विमल सर पढ़ा रहे हैं, और इतना इतना सरल लहजे में पढ़ा रहे हैं कि अगर आप एक बार पढ़ेंगे, अगर आप पढ़ते होंगे तो आप कमेंट करके जरूर बताइए आपको क्लासेस कैसी लगी, है ना। विनय सर पढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन, है ना। और ये सर अपने सर जो एस के आर्य सर हैं,
ये सर पढ़ा रहे हैं कंप्यूटर का पोर्शन, है ना। अभी और फैकल्टीज हैं जिनका भी यहाँ सामने फोटो नहीं आ पाया है, लेकिन अब मैंने आपको थोड़ा सा दिखा दिया है कि कैसे जो है तो क्लासेस प्रॉपर चल रही है और आप अभी कैसे कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है कुछ कारणवश, जैसे आप लोग जॉब में है, टाइम का भी इशू है, तो उसमें आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आप अच्छे से जो है तो तैयारी कर सकते हैं, बशर्ते कि आप देखिए अगर आप अभी 3 घंटे डेली, ज़्यादा नहीं 3 आवर्स, 3 घंटे अगर आप डेली देते हैं तो आप बहुत बेहतरीन तैयारी कर लेंगे, बशर्ते कि आप इसको कंटिन्यू रखिए। या फिर आप डेली नहीं ले पाते हैं तो आप इतना टारगेट रखिए, कम से कम इतना टारगेट रखिए कि आपको जो है तो एक हफ्ते में 20 से 22 घंटे मिनिमम टाइम देना है। और इतना टाइम अगर आपसे आज से देने लगे तो आप समझ जाइए आपके पास अभी अगर मान लीजिए 200 दिन है तो 200 इंटू अगर आप 3 करते हैं मतलब आपके पास 600 घंटे हैं। और 600 घंटे में आप बड़े आराम से इसको कर लेंगे। हाँ, रिवीजन के लिए थोड़ा आपको और एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, पर हाँ बहुत अच्छे से दे लेंगे। हमारे जो सिविल के फैकल्टी हैं वो विवेक शर्मा सर हैं, बहुत बेहतरीन फैकल्टी। आप उनके डेमो लेक्चर देखेंगे, आप उनके लेक्चर्स देखेंगे तो आप फिदा हो जाएंगे उनके ऊपर, है ना। सिविल इतना बेहतरीन ढंग से पढ़ाते हैं कि आपको एकदम फील करवा देंगे सिविल क्या है, सब्जेक्ट के अंदर क्या है, क्या टॉपिक पूछा जा रहा है। वहां से क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे ना बने। तो आशा करता हूँ आपकी सारे डाउट्स यहाँ से क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपको कुछ अभी लग रहा है कि आगे तैयारी करने के लिए क्या कुछ आप किसी असमंजस में हैं या फिर आपको कोई दिक्कत है, तो आप हमारे इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स ये हैं चाणक्य बैच के अंदर। और आपको जाना कहाँ है, आपको ये सारा कंप्लीट बैच जो है कंप्लीट क्लासेस मिलेंगी इंजीनियरिंग हब ऐप पे। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है और सर्च करना है इंजीनियरिंग हब। इंजीनियरिंग हब आप सर्च करेंगे, वहां आपको इंजीनियरिंग हब ऐप मिल जाएगा। और कोई भी क्वेरी हो आपकी, कोई भी क्वेरी हो तो बेझिझक इन नंबर्स पे कॉल करिए। ये नंबर्स हैं और इन नंबर्स पे कॉल करने के आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। और फिर उसके बाद आप यहाँ से बैच ज्वाइन करके अपनी तैयारी एक व्यवस्थित ढंग से तैयारी शुरू कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन जो है तो एक सुनिश्चित कर सकते हैं। आशा करता हूँ सारी बातें आपको बढ़िया समझ में आई होगी। तो जो ये एग्जाम डेट थोड़ा सा बढ़ी है इसका आप फायदा उठाइए। इसके लिए आप निराश बिल्कुल मत होइए कि यार एग्जाम डेट बढ़ रहा है, नहीं होगा, होगा नहीं होगा, है ना। देखिए आपके पास ये मौका है, इस मौके को बिल्कुल मत गवाइए और अच्छे से लग जाइए तैयारी में। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो मैंने बता दिया है आपके 79397833 9340888429। एक और नंबर है 9179 49 4400। इन नंबर्स पे आप कॉल कर लीजिए। टेस्ट सीरीज भी शुरू हो गई है, वीकली टेस्ट होते हैं, टेस्ट देना भी अटेम्प्ट स्टार्ट कर लीजिए। बाकी आपको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अब नए वर्ष में देखिए कुछ स्पेशल ऑफर्स हैं, है ना, जो कि ऑफर्स एक्टिवेट हो गए हैं। तो उनके लिए आप जो है तो इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं और आपको सारी ऑफर्स और मिनिमम फी में आपको एक जेन्युइन फी में सारी चीजें कंप्लीट करवा दी जाएगी। थैंक यू सो मच।